बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई की ममनूआ फंडिंग, जिसे फ़ॉरेन फंडिंग केस भी कहा जाता है, इसका फ़ैसला क्या आ सकता है या क्या फ़ैसला आएगा, सारी केस के मुतल्लक डिटेल के साथ आप लोगों को आगाह करने जा रहा हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने एक दावा दायर किया अदालत के अंदर, जिसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया और ये तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि बाहर से $30 मिलियन आए ममनूआ तरीके से, जो पीटीआई के मुलाज़मीन के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको यूज़ करके इलेक्शन जीता। फिर आप लोगों को यहाँ पे आखिर के ऊपर मैं ये भी बताऊँगा कि तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब इस केस के अंदर ताहयात नाअहल हो सकते हैं या पूरी पार्टी भी बैन हो सकती है। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि जैसे ही उन्होंने दावा दायर किया तो ये ऐसे पीटीआई के रुकन हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनाया था, और ये बानी रुकन में आते हैं अकबर एस बाबर। जैसे ही ये ममनूआ फंडिंग आई तो उन्होंने अदालत के अंदर केस भी दायर किया और ख़ुद भी इस पार्टी को छोड़ दिया और ये मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि ममनूआ तरीके से मुख्तलिफ़ मुल्कों से फ़ंडिंग ले रही है और इस फ़ंडिंग को अपने मुलाज़मीन के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके इसे यूज़ करके इलेक्शन जीत रही है। अब वो इस पार्टी में नहीं रहेंगे और इस पार्टी में ना रहने के पार्टी को छोड़ने के फ़ैसले के बाद ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त देती थी। फिर पीटीआई की जानिब से कई दफ़ा इस केस को रोकने की कोशिश की गई, इस केस का फ़ैसला ना आने की भी कोशिश की गई। पीटीआई के कई वकला चेंज हुए, फिर कई दफ़ा अदालत से स्टे आर्डर भी लिए गए और अदालत में ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया क्योंकि हमने अकबर एस बाबर को अपनी पार्टी से निकाल दिया है, तो अब अकबर एस बाबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ंडिंग के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते। और इस मामले के अंदर जो 8 साल गुज़रे, जितने भी फ़ैसले आए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ आए। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस बात का कई दफ़ा इज़हार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमाओं, जिसमें फवाद चौधरी, शेख रशीद और असद उमर ने किया, और इसमें उन्होंने कहा कि अगर हमने किसी तरीके से गलत फंडिंग ली है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो हमसे वो फ़ंड का पैसा वापस ले लें। इस बात से ये बात वाज़िह होती है कि ये जो फ़ैसला है वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आने वाला है, पीटीआई के ख़िलाफ़ आने वाला है, और इसका बरमला इज़हार पीटीआई के ख़ुद लोग भी कर चुके हैं और इमरान खान साहब ख़ुद भी कर चुके हैं। मैं आप लोगों को छोटी सी मिसाल देता चलता हूँ कि अगर किसी चोर ने चोरी ना की हो तो वो कभी ये नहीं कहता कि आप लोग चोरी में जो पैसे चोरी हुए वो हमसे वापस ले लें। इस बात से ये बात वाज़िह हो गई है कि जैसे इमरान खान साहब, फवाद चौधरी, असद उमर और शेख रशीद ने ये बात की कि इससे पार्टी को बैन नहीं किया जा सकता, इमरान खान साहब को ताहयात नाअहल नहीं किया जा सकता। इससे लगता यही है कि ये जो अकबर एस बाबर ने केस किया था ये सच्चा केस था और इसमें पीटीआई ने कुछ ना कुछ 2 नंबर तरीके से पैसा लिया हुआ है, जिसकी वजह से आज पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमसे वो पैसा वापस ले लें, हमें जुर्माना कर दें। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि कानूनी माहिरीन का कहना यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी पार्टी को भी बैन कर सकता है और इमरान खान साहब को भी ताहयात नाअहल कर सकता है। लेकिन देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुबह 10 बजे क्या फ़ैसला सुनाता है। 3-4 घंटे बाकी हैं, जैसे ही फ़ैसला आएगा तो इसकी डिटेल्स भी हम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।